अमेरिका दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी न्यूयॉर्क में आयोजित शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज के साथ करेंगे भाग। संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक गोल मैच सम्मेलन भी करेंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम के टिकट के लिए 25,000 से अधिक लोगों ने किया आवेदन। पीएम मोदी तीनों क्वाड देशों के नेताओं के साथ अलग अलग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 6 पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात। ट्रंप से मुलाकात पर अभी सस्पेंस बरकरार। तिरुपति प्रसाद मामले से मचा राजनीतिक घमासान। बीजेपी और वाईएसआर नेताओं में वार पलटवार। तिरुपति प्रसाद को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, ये बीजेपी की बहुत बड़ी लापरवाही। टीडीपी ने बीजेपी के साथ जाने के बाद लगाए आरोप। तिरुपति के पापियों पर गरजे गिरिराज। आरोपियों के लिए की फांसी की मांग। बोले सीबीआई जांच होनी चाहिए। तिरुपति विवाद पर बोले शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे, प्रसाद में मिलावट करना घिनौना काम। दोषियों को मिले कड़ी सजा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा, जिन लोगों ने यह साजिश अपराध किया है उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। तिरुपति विवाद को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बताया, बीजेपी साजिश। बोले मैं इस पर विश्वास नहीं करता। सांप्रदायिकता को दिया जा रहा है बढ़ावा। तिरुपति विवाद पर बोले रवनीत बिट्टू, ये आस्था से जुड़ा मामला, पूरी गंभीरता से इसकी होनी चाहिए जांच। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा, जगन रेड्डी और वाईएसआर सीपी ने हिंदुओं की आस्था को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची है। जितेंद्र सिंह बोले, राज्य और केंद्र सरकार ने संज्ञान में ले लिया है तिरुपति मामला। दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रंजीन एंड अप्रेलल पार्क की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने जानबूझकर एससी एसटी को दबाया है। कामगारों को सम्मान नहीं मिलता। मोदी के 3.0 के अगले 100 दिन 15 लाख करोड़ की योजनाएं फिर शुरू होंगी। 200 दिन में 30 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की प्लानिंग। पीएम मोदी ने गिनाए आंकड़े। बोले अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को उपलब्ध कराया आधुनिक उपकरण। इससे उत्पाद की क्वालिटी हुई बेहतर। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी से की खरीदारी। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लेकर किया डिजिटल भुगतान। गणपति को लेकर पीएम मोदी का बयान। बोले देश गणपति का अपमान देखकर आक्रोश में है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगियों ने भी साध रखी है चुप्पी। सीएम एकनाथ शिंदे ने की केंद्र के कामकाज की तारीफ। बोले तीसरे कार्यकाल में प्रगति की गति 3 गुना बढ़ाएंगे। अमित शाह ने दी सिद्धो कान्हू को श्रद्धांजलि। फूल मालाएं चढ़ाकर क्रांतिकारियों को किया नमन। रांची से अमित शाह की दहाड़। बोले हर गांव तक जाएगी परिवर्तन यात्रा। भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना लक्ष्य। अमित शाह ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। बोले सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी करेगी घर वापसी।
24 और 25 सितंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। छत्रपति संभाजी नगर में सहयोगी दलों से करेंगे बैठक। हरियाणा के जगाधरी में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। आप प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। अरविंद केजरीवाल ने सैनिक सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा में शिक्षा माफिया सक्रिय उनकी चल रही है गुंडागर्दी। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर पलटवार। बोले हम पर आरोप लगाने वाले ही चलाते हैं पाकिस्तान का एजेंडा। बीजेपी के बयान पर उमर अब्दुल्ला का फूटा गुस्सा। बोले इनकी बातों और जमीनी हकीकत में फर्क है। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर पलटवार। बोले उन्हें शेख खानदान का होना चाहिए शुक्रगुजार। वो सरकार बनाने के लिए हमारे दरवाजे पर थे। उमर अब्दुल्ला का दावा 3 खानदान सुनकर थक गए हैं लोग। बीजेपी चाहती है किसी को बहुमत ना मिले। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का दावा। लोगों में उत्साह। तीसरी बार बनने जा रही है बीजेपी ही की सरकार। नायब सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले इनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस की दुकान हो चुकी है खाली। हरीश रावत ने जेपी नड्डा पर साधा निशाना। बोले उन्होंने अपने पद की गरिमा को गिराया। विमनत्रा से दिया जाता है विपक्ष के सवालों का जवाब। दिल्ली के खजूरी खास में बेखौफ हो रहे जिहादी। 27 साल के सनी की चाकुओं से गोदकर हत्या। छोटे छोटे नाबालिग बनकर घूम रहे गैंगस्टर। पटना ट्रैफिक एसपी का ताबड़तोड़ एक्शन। नेताओं की गाड़ियों का कटा चालान। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। उदयपुर में देर रात फिर चाकूबाजी की घटना। आक्रोशित लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा उनके घोषणा पत्र का मतलब है लालच देना। मनोहर लाल ने कहा हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे। एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर का बयान। कहा हम राजस्थान में चूक गए थे लेकिन हरियाणा में नहीं चूकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। कहा जीरो टॉलरेंस के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सरकार इस पर कायम रहेगी। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर सुकांत मजूमदार ने कहा अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है। भारत की जनता इसे वापस नहीं आने देगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर सीएम मोहन यादव ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना शर्म की बात। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर कसा तंज। कहा झारखंड के लोगों ने इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। नवादा हिंसा पर जितिन राम मांझी ने कहा विपक्ष को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। नवादा अग्निकांड को लेकर गरमाई बिहार की राजनीति। मंत्री जनक राम ने आरजेडी पर साधा निशाना। आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने इंदौर में निकाली किसान न्याय यात्रा। जीतू पटवारी बोले पूरे प्रदेश में करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा पर बोले नकुल नाथ आज देश में किसान सबसे ज्यादा परेशान। उनके हक के लिए निकाल रहे हैं यात्रा। झारखंड विधानसभा चुनाव पर चंपई सोरेन ने कहा मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिन में झारखंड में बीजेपी की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष के आरोपों पर सीएम शिंदे ने कहा विपक्ष नकली आख्यान फैलाने का काम करती है। उन्हें डर है कि वो कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने लाडली बहना योजना का विरोध किया। महाराष्ट्र के आलंदी में गौवंश बचाओ जन आंदोलन की शुरुआत। 5 प्रमुख मांगों को लेकर अनशन पर बैठे गौरक्षक। देवरिया पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान। पंचायत भवन का किया लोकार्पण। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों से की बातचीत। नागालैंड में राज्यसभा सांसद ने चलाया राष्ट्रीय सदस्यता अभियान। सांसद ने की सदस्यता समितियों के साथ बैठक।
शिमला से चट्टे की बड़ी खेप बरामद, करीब 18 लाख बताई जा रही है कीमत। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। राजस्थान की बेटी मोना सिंह ने रचा इतिहास, फाइटर जेट तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। और पुणे में धंसा पोस्ट ऑफिस परिसर का हिस्सा, गड्ढे में समाया ट्रक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में स्पेस एक्सपो 2024 को किया दौरा। बिहार में एनआईए की छापेमारी से 4 करोड़ कैश, 6 हथियार जब्त, जेडीयू की पूर्व एमएलसी भी शिकंजे में। बिहार में नदियों का दिख रहा है रौद्र रूप, आधा दर्जन नदियों में उफान, राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंचा पानी।